इट्स बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं जो वैसे बात करती हैं महिला सम्मान की, महिला और बेटियों को आगे बढ़ाने की, नेटा डिसूजा जी से शुरुआत करते हैं जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो मेरे को भी सुनने में आया कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है कि मेरी उनसे बात नहीं हुई। ये देखिए, ये मेरा, इसको जूम करके दिखाइएगा, क्योंकि फिर मेरे पे लगातार ये इल्जाम आएंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। और लगातार कांग्रेस का जो एक सोशल मीडिया का इकोसिस्टम है वो मुझे गालियां दे रहा है। ये नेटा डिसूजा जी से मेरी फोन कॉल है। 1 तारीख को 7 मिनट की 6:05 पे फोन कॉल हुई। उसके बाद 7:10 पे मैंने उनको वो कार्टून भी भेजा जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था इस पूरे इशू के ऊपर। तो जब वो कहती है कि उनसे मेरी बात नहीं हुई, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए जब आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष चाहिए। मुझे लगता है शायद रीसेंट टाइम्स में अगर कांग्रेस ने एक कोई ढंग की चीज करी थी तो उस महिला को महिला कांग्रेस अध्यक्ष से हटा दिया था, क्योंकि वो लायक नहीं थी उस पोस्ट पे बैठने की। वो उन्होंने साबित करके दिखा दिया। मैंने जब उनसे वो बात करी थी, वो मुझ पे चिल्लाई थी और बोली थी कि घर में भी जब शादी होती है और ऐसी कोई घटना हो जाती है तो चुप रहा जाता है। पार्टी तुमसे बड़ी है, तुम ये क्या कर रही हो। बहुत गुस्सा हुई थी और तब मैंने भी उनको सामने से बोला था आप बोल क्या रही हैं। उनके साथ एक और बड़े नेता थे जिसको उन्होंने स्पीकर पे पूरी कॉन्वर्सेशन सुनवाई थी और कहा था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उस इंसान ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बहुत जिम्मेदार बड़े नेता थे, पार्टी में बहुत बड़े पद पे रहे हैं, और कहा कि वो भी मेरे साथ है, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, सुना दो। कहें तो मैं, नेता जी कहती हैं तो मैं उनका नाम भी बता देती हूँ। लेकिन नेता जी, यस, शी आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट एंड कि पार्टी हमसे बड़ी होती है, घर में शादी होती है तो हमें चुप रहने को कहा जाता है, ऐसा होता है। तब भी मैंने कहा था कि आप लोगों के ऐसी वजह से महिलाओं के आज ये देश में हालात है, और मैंने कहा था और मैंने उस पर फोन रखा था। उसके बाद जब मैंने अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने ड्रामा किया मेरे घर पे आने का। मैं उस वक्त घर पे नहीं थी, मेरी मदर से, बहन से आके मिलने का ड्रामा किया, अपनी मदर को लेकर आई। जिस लड़की ने जब आपको सब कुछ बताया कि नेता जी को मैं बहुत सम्मान देती थी, बड़ी बहन की तरह देखती थी अपने राजनीतिक करियर में, और जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो क्या रह जाता है उसके बाद। और सुप्रिया जी, बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में वैसे भी मेरी साथ उनकी बात होती थी, हमेशा कहती थी मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोलती हूँ, आई वॉन्ट टू टेक वुमेन अलोंग, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोलती हूँ। तो जब आपकी ही पार्टी की लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा था, क्या उन्होंने मुझे फोन करके बोला। अब ये बोल देना कि राधिका ने फोन नहीं किया, जब कोई बीमार होता है, किसी के साथ कोई हादसा घटता है तो वो हर जने को फोन करता है क्या। मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मीडिया डिपार्टमेंट से आती हूँ, उसके हिसाब से मैंने जयराम रमेश जी को कॉल किया, मैंने पवन खेड़ा जी को कॉल किया। मैं छत्तीसगढ़ में बतौर मीडिया प्रभारी थी तो उस लिहाज से मैंने सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कॉल किया, उनके सलाहकार विनोद वर्मा जी को कॉल किया। वो इसीलिए क्योंकि वो जो आदमी था जिसने मेरे साथ बदसलूकी करी वो उन्हीं का आदमी था। मैंने दीपक बैज जी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें कॉल किया। तो जो नेसेसरी लोग थे मैंने उन सबको कॉल किया। उसके बाद मैंने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सबको ये बात पहुंचाई। तो मैं क्यों सबको फोन कर करके बोलूंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे न्याय मिले। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं पीट पीट के दुनिया को बताऊं। और नेता जी ने भी मुझे फोन जब किया था इसीलिए किया था मुझे जांजगीर भेजने को कि वहां पे कोई सभा है, आप जाके वहां पे प्रचार करिएगा, कोई प्रोग्राम था इंदिरा जी का। तो तब मैंने उन्हें बोला कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना कल ही घटी है। तो इनका ये कहना कि उन्हें पता नहीं था बहुत शर्मनाक है। महिला होने के नाते वो एक धब्बा है महिला समाज के ऊपर। You have mentioned that you spoke to Jairam Ramesh, जी, Pawan Khera, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi. What did all of them say? जयराम रमेश जी को मैंने मैसेज करके बात बताई थी। मैंने राहुल जी के ऑफिस बताई, प्रियंका जी के ऑफिस बताई, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते हैं। तो सिर्फ राहुल जी के ऑफिस से मुझे रिस्पांस आया था और मुझे बोला गया था कि जयराम रमेश जी से ही बात करें। मैंने जयराम रमेश जी को जिस रात को ये पूरी बात बताई, कॉल किया था। देखिए वो कॉल तो उठाते नहीं है, वो भी मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मैं फिर कैमरे पे दिखा सकती हूँ। और मैंने जयराम रमेश जी को रात के 1:30 वो मैसेज किया था और सुबह के 7 उन्होंने वो मैसेज पढ़ा। उसके बाद दोपहर को 12-1 बजे उनका मेरे पास कॉल आया। मैं तब तक डॉक्टर के पास थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पूरे हादसे के दौरान 154 पे मेरी हार्ट बीट चली गई थी। कितनी एंग्जाइटी हो गई थी, स्ट्रेस। अगर एक महिला को आप कमरे में बंद कर देंगे तो सोचिए कि मेंटल स्थिति क्या होगी। और मैंने जब कॉल बैक किया और लिख के भी कहा कि सर मैं डॉक्टर के पास थी, तो उसके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी तब जागी जब मैंने ट्वीट करके प्रियंका जी से गुहार लगाई, क्योंकि वैसे तो वो मेरी सुन नहीं रही थी। अब
200 कुछ लोगों को वो ट्विटर पे फॉलो करती थी, जिसमें से मैं एक हूं। अब हालांकि अनफॉलो कर लिया क्योंकि मैंने न्याय मांग लिया। तो मैंने तब भी ट्वीट करके न्याय मांगा था। फिर भी प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आई, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि एआईसीसी के एक ऑफिस पेयर और एक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो 6 से 7 साल से उस पद पे है और अकेली लड़की है उस मीडिया कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में, तो उससे एक बार बात तो करे। जब आप 24 अकबर रोड में हमें कमरा देते हो, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं वही लड़की हूं जिसको आपने दिल्ली से टिकट भी दी है, राष्ट्रीय सचिव भी बनाया है यूथ कांग्रेस का। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे नेता हमें नहीं जानते, और अगर वो नहीं जानते तो ये उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि जो आपके पार्टी में लगातार किसी पद पे आप उसको नहीं जानते और आप मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। तो बात करनी चाहिए थी, किसी ने मुझसे बात नहीं करी। एक इंसान ने मुझसे पूरे इस घटनाक्रम में, एक इंसान ने जिसने लगातार बात करी, वो थे पवन खेड़ा जी। और मैं मानती हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं है सिवाय उस इंसान के, क्योंकि उन्होंने लगातार मुझसे मेरे हालचाल पूछते रहे। वो मुझसे छत्तीसगढ़ में मिले भी, और लेकिन जितना उनके बस में था उतना ही हुआ। वो जो आदमी है, कहीं पे भी किसी भी वर्क प्लेस में अगर कोई घटना घटती है, कुछ होता है, तो दोनों लोगों को शो कॉज नोटिस भेजा जाता है। आज तक उस आदमी को शो कॉज नोटिस नहीं भेजा गया, ना मुझे ना उसको। सवाल तो पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ये चीज हुई, जहां पे एक आदमी ने मुझे गंदी गालियां दी। मैं चाहे लाख कोई भी मुझ में कमी हो, किसी का भी ये हक नहीं बनता है कि वो मुझे गालियां दे, अभद्रता करे, और 3 आदमी मिलके अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद कर ले। मैं भागती हुई, चिल्लाती हुई, उनको ये डराया कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फेसबुक लाइव कर रही हूँ, तब जाके मैं उस कमरे से बाहर निकल पाई। जब मैं नीचे गई तो मैं वहां के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में बैठ के रो रही थी, जहां पे मैंने सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, उसके बाद पवन खेड़ा जी को किया, जयराम जी को किया, मैंने भूपेश बघेल जी को किया और विनोद वर्मा जी को किया। लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, और जिसने उठाया उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिए जो बहुत ही अटपटे थे। जैसे सचिन पायलट जी की टीम ने तो कहा कि सर सरगुजा जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे। अब आप गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और आप जिस प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां पे इतनी बड़ी घटना होगी, महिला फोन करके रो रही है, तो आप बात भी नहीं करेंगे। तो निरंजन जी जो उनके पी है, उनसे मैंने पूरी बात करी, और उन्होंने कहा कि अब आप चुप रहिए, सर कह रहे हैं, और चुनाव का समय है, 7 तारीख तक निकाल लीजिए। और बहुत अग्रेसिवली बोले चुप रहने को। और मैं लगातार पहले भी इस आदमी की बातें सचिन जी को बताती आ रही हूँ, इनकी टीम को बताती आ रही हूँ, प्रदेश अध्यक्ष को बताई हूँ, सबको बताया है कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उसी आदमी ने मुझे शराब ऑफर करी थी। इस बात का भी मैंने उनको संज्ञान लेने को कहा था, पर नहीं किया गया था। और लगातार सचिन पायलट जी को भी मैंने बताया था कि किस तरह से काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इस तरीके का रवैया। और जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो उस इंसान के, सुशील के गार्डियन हैं और उन्हीं का वो आदमी है, उन्हीं ने उसको बनवाया था, ये सब जानते हैं, उन्हीं के समय में वो मीडिया प्रभारी बना, मीडिया चेयरमैन बना था। तो उन्होंने पूरी बात सुनी, 3 मिनट के करीब हमारी बात हुई। मैंने उनको कहा रोते हुए कि सर मैं इतनी टूट चुकी हूं कि मैं सोच रही हूँ मैं राजनीति ही छोड़ दूं, कि क्या कर रही हूं मैं। तो उन्होंने कहा नहीं राजनीति मत छोड़ो, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। छत्तीसगढ़ क्यों छोड़ दो? क्या छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी का है? क्या वो छत्तीसगढ़ के मालिक है? छत्तीसगढ़ ने खुद भूपेश बघेल जी का हाथ छोड़ दिया, और वो एक लड़की को कह रहे कि तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो, जबकि सामने से ये आना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं बात करता हूं, ऐसा क्यों हुआ, तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ है। एक लड़की जो अपना घर परिवार छोड़ के आपके प्रदेश में रह रही है, कांग्रेस पार्टी का काम कर रही है, और आपसे कुछ नहीं लेती। मैंने आज तक कांग्रेस से ना अपना रहने का कोई इंतजाम करने को कहा, मैं अपने परिवार के दम से, अपने दम से वहां पे रहती हूँ। मैं वहां Sorry to interrupt you, Radhika, but these are very serious allegations Yes. that you're levying on the party. The party whose manifestos talk about 5-9, which is a major Nyaya thing is about the women. You're the same. You've been a very staunch criticizer of BJP. This is the same party that has been taking the right Braj Bhushan, calling them anti-women, wrestlers thing, and I mean questions are being raised. You have joined this party after all. How do you respond to that? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किसने दिया था? प्रियंका गांधी जी ने। नारी न्याय की बात करते हैं। लेकिन आप पार्टी का इतिहास अगर उठा के देखें, जब जब महिलाओं ने आवाज उठाई है, तब तक यहाँ पे उनको चुप कराया गया। प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनके साथ कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था प्रेस वार्ता में, कांग्रेस की प्रेस वार्ता थी, और क्या हुआ जो उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई और उन्होंने इस्तीफा देके पार्टी छोड़ी। उसके बाद 1-2 केस और आए थे जिसमें एनएसयूआई का अध्यक्ष इन्वॉल्व था। उस लड़की को भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, छत्तीसगढ़ की ही लड़की थी वो, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और बहुत समय बाद
NSUI के उस अध्यक्ष को हटाया गया, तुरंत कुछ नहीं हुआ था। बहुत लंबी लड़ाई, और वो लड़की आज राजनीति छोड़ चुकी है। उसके बाद अंकिता दत्ता 2 साल तक लड़ाई लड़ती रही IYC प्रेसिडेंट श्रीनिवास के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ नतीजा, उसको पार्टी से निकाल दिया गया लड़की को, और श्रीनिवास आज भी IYC के अध्यक्ष बने हुए हैं। अर्चना गौतम लड़की लड़ सकती हूं कि एक ब्रांड एम्बेसडर थी, जिसको टिकट दी गई उत्तर प्रदेश से, और प्रियंका गांधी जी स्वयं उसके चुनाव प्रचार में गई। उसके साथ भी छत्तीसगढ़ में बदतमीजी हुई। आप देखिए ना, लगातार छत्तीसगढ़ क्यों आ जाता है सामने। बदतमीजी हुई जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, और किस तरीके से प्रूफ्स को छुपाया गया है, वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग, सब ये सब जानते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। उसके बाद उसी अर्चना गौतम को, जो एक दलित लड़की है, आपकी पार्टी की टिकट से यूपी से चुनाव लड़ी है, जहां की प्रभारी प्रियंका जी हैं, तो प्रियंका जी तो उसको जानती थी। जब वो AICC आती है एक कार्यकर्ता के तौर पे, तो ऊपर के इशारे से उसको पीटा जाता है, और सब तब भी मैं नहीं मानी थी कि कैसे ऊपर के इशारे से आपको पीटा जा सकता है, लेकिन ये सबने देखा था कि 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय है, उसमें उसको पीटा गया था। अब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, किसी ने बात नहीं करी ना। और अगर मैं गलत थी, पवन जी जब आए छत्तीसगढ़, तो आप उनसे पूछिएगा, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उनको सबने आके बताया कि राधिका के साथ जो हुआ गलत हुआ। जिस दिन से ये घटना घटी, मैंने दायित्व अपना निभा के एक प्रॉपर तरीके से मैं उस ऑफिस में नहीं गई, लेकिन फिर भी उस आदमी को रोज डायस दिया गया। वो कभी पवन खेड़ा जी के साथ, कभी गुरदीप सप्पल जी के साथ, कभी आलोक शर्मा जी के साथ उसने स्टेज शेयर करके प्रेस वार्ता करी। जब मैंने अपनी अपना जब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद प्रेस वार्ता करी, फिर उस आदमी को डायस दिया गया, और उसने कांग्रेस के मंच से मेरे पे आरोप लगाए। लगातार वो रोज दीपक बैज, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने न्याय करना है, वो उसको साथ लेकर घूम रहे हैं, रोज टीवी पे दिख रहे हैं। तो ये न्याय है क्या? क्या ऐसे न्याय होता है कि जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, आप उसको साथ लेके घूमो और रोज टीवी स्पेस दो, रोज कांग्रेस पार्टी का मंच? तो इसका मतलब न्याय तो होना ही नहीं था ना। मैं फिर भी Sorry to interrupt you again, Radhika, but allegations are being levied on you कि Congress has been targeting BJP over Prime Minister campaigning for Prajwal Revanna. So it seems like targeting Congress over the same thing. How do you respond to that? कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इंसानियत नाम की उनके अंदर चीज नहीं है, और उनको खुद सोचना चाहिए। मेरे को किसने कमरे में बंद किया? कांग्रेस पार्टी के ही आदमी ने, जो एक चेयरमैन है मीडिया का। मुझे किसने गाली दी? उसी सुशीलानंद शुक्ला ने ही दी। मैंने तो ये किया नहीं, और ये सब हुआ प्रदेश के ऑफिस में। और अगर मैं गलत थी तो इंक्वायरी करने का ईमेल क्यों किया पवन खेड़ा जी ने? पवन खेड़ा जी आके बताएं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय जब वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने छत्तीसगढ़ में, क्या उनको सबने ये नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है? वो वीडियो तो अपने आप क्रिएट नहीं हुआ, मैंने तो नहीं बनाया। तो कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन खो चुकी है। दे हैव बिकम मेंटली डिरेंज्ड। अगर वो ये बात बोल रहे हैं, उनको खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि कितनी हटपटाहट है, इतनी नॉनसेंस सोच है कि आप ही के आदमी ने मेरे साथ किया, तो क्या आपका आदमी किसी की स्क्रिप्ट पे चल रहा था? ये स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई? और मैं तो न्याय मांग रही थी लगातार। आपने क्यों न्याय नहीं किया? आपने क्यों शो कॉज नहीं भेजा? मुझे भेजते हो। और अगर मैं झूठ बोल रही थी तो मेरे पे क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये बताएं आज जो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर राधिका खेड़ा झूठ बोल रही थी, लगातार अपने बात रख रही थी, तो आपने राधिका खेड़ा पे क्यों नहीं कार्रवाई करी? भेजते ना मुझे नोटिस कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं किया ना। तो ये जो डिरेंज हो चुके हैं वो मेंटली, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। लगातार एक नैरेटिव बना के, झूठा नैरेटिव बना के किसी के ऊपर लगातार लगे रहना। अरे अपने घर के अंदर तो न्याय दो, फिर जाके बाहर न्याय मांगो। पहले अपने घर को संभालो, फिर बाहर जाओ। Coming to the next question, you have left to Congress party and all of this. Another reason for you joining was the anti-Hindu remarks, and which we have seen a lot of Congress spokesperson have been joining, be it Gaurav Vallabh and others, and now you in the list. All of it, the anti-Hindu remark, the script seems to be the same. How do you respond to that? It's the same anti-Hindu script every time. Which, they all say कि we even went to Hindu, it was personal, people were around. How do you respond to that? देखिए, मैंने बहुत डिफरेंट रीजन दिया। मैं नहीं जानती गौरव वल्लभ जी के साथ क्या हुआ, रोहन गुप्ता जी के साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने लगातार, और मुझे ये बिल्कुल क्लियर है कि क्यों मुझे न्याय नहीं मिला और क्यों मुझ पे आज आरोप लग रहे हैं। वरना अगर किसी महिला के साथ इतनी बड़ी चीज हो तो पार्टी न्याय क्यों नहीं देगी? क्योंकि पार्टी को मैं खटकती थी। इसलिए खटकती थी क्योंकि मल्लिकार्जुन जी के शहजादे, जो कांग्रेस में आजकल 2 शहजादे हैं, राहुल जी तो है ही, दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे, जो मंत्री हैं कर्नाटक से, उन्होंने क्या कहा
हिंदू धर्म के लिए कि वो एक बीमारी है, और मैं इस बात की ओपनली खिलाफत करती थी। ट्वीट भी किया, मुझे फोन करके वो ट्वीट हटवाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता हो या डीएमके के नेता, जो लगातार हिंदू धर्म पे, रामचरितमानस पर वार करते आए थे, मेरे कुछ ट्वीट्स अभी भी हैं जिसपे मैं अडिग रह गई कि ये तो हमारे पार्टी के लोग नहीं है, मैं फिर भी बोलूंगी। तो मुझे लगातार बोला जाता था कि तुम ये क्यों बोल रही हो। मुझे इतना तक बोला जाता था तुम्हें डिबेट्स पे कम भेजेंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हिंदू हो। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, हाउ कैन यू बी टू हिंदू और लेस हिंदू। एक क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन कितना हिंदू है, कौन कितना नहीं है। और उसके बाद जब मैं इस बात की भी खिलाफत मैंने करी थी कि जो लेटर लिखा गया था, मैं उसके भी ओपनली विरोध किया था, लेकिन मुझे चुप करा दिया गया। जब राम मूर्ति की स्थापना हुई तो मेरे घर में बहुत भव्य तरीके से मनाया गया, और मैंने सूरज और अलग अलग सुंदरकांड के पाठ हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो तब भी मुझे बोला गया कि तुमने सोशल मीडिया में ये चीजें क्यों डाली, इनको हटाओ। तब मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं फोन करके डिपार्टमेंट वाले। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं जब राम मंदिर अपनी मदर को लेकर आई, और ये जस्ट छत्तीसगढ़ जाने के 6-7 दिन पहले की बात थी, मैं अपनी मदर और सिस्टर के साथ राम मंदिर गई। उसके बाद भी मुझे बुलाया क्योंकि मैंने बहुत तरीके से अच्छे से राम मंदिर की सुंदरता दिखाते हुए हर चीज मैंने चली, तब भी मुझे बोला गया। और तब से आप देखेंगे लगातार मुझे डिबेट्स पे भी नहीं भेजा जा रहा था, क्योंकि मैं चुनाव के समय में उनका एजेंडा फुलफिल नहीं कर रही थी। लेकिन जिस दिन गौरव वल्लभ जी और रोहन गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद तो मैं उनका फेवरेट हो गई थी कुछ पल के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है तुम राम मंदिर होके आई हो, तुम डिबेट पे जाके बोलोगे तुम्हें कुछ नहीं कहा गया था। तो पार्टी जो मुझे कहती थी, मैं पार्टी के लाइन पे बिल्कुल हर डिसिप्लिन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो काम करती रही। जब मुझे बोला कि एक चीज पे नहीं किया कि मैं राम जी का विरोध नहीं सह पाई। वो होता है ना, आपको बार बार खरोच लगती रहती है तो आप दवाई लगा देते हो, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब आपकी आत्मा पर प्रहार हो, आपकी आत्मा पे प्रहार हो, क्योंकि राम जी तो सबकी आत्मा है ना, और अब आप आत्मा पे प्रहार कर रहे हो मेरे, अब इससे ज्यादा कुछ रह नहीं गया था। अब खरोचे खत्म हो गई थी, अब आत्मा पे प्रहार हो गया था, तो सहा नहीं गया। और ये बार बार बोल देना कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मेरी प्रेस वार्ता के बाद अगर किसी ने मेरा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ाया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। प्रेस वार्ता तक भी किसी कांग्रेसी ने आगे आके मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरे आंसू नहीं पहुंचे, किसी ने मेरा हालचाल नहीं लिया। अपना परिवार जो 22 साल तक जिसके साथ मैं काम करी हूं, उन्होंने मुझे एक न्याय मांगने के लिए छटक दिया। और जो लोग जिनको मैं लगातार क्रिटिसाइज करती आई हूं, और ये बात मैंने जेपी नड्डा जी से कही भी कि सर मेरा आखिरी ट्वीट आप ही के खिलाफ था, और जितने वेलकमिंग और जितना आपको पता, जब मैंने ज्वाइन करी, जब मैं जेपी नड्डा जी के यहाँ गई तो मेरी मदर को मैं लेकर नहीं आई, जबकि मुझे भूला भी गया बहुत सीनियर नेता जो आ रहा। और खास तौर पर तावड़े जी ने मुझे कहा कि आप अपनी मदर को क्यों नहीं लेकर आई, उनको भी पता चलना चाहिए दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। ये होता है परिवार। पूरे परिवार को सम्मान मिला, मुझे मिला। आज भी देखिए मैं नहीं हूं यहाँ पे, पर जितना प्यार और सम्मान सब उन लोगों से मिल रहा है जिनसे शायद मैं सबसे ज्यादा लड़ाई करती थी रोज टीवी पर, और सब मुझसे आके पूछे आई होप यू आर ओके, प्लीज बी स्ट्रांग। एक यही शब्द तो बोलना था ना। कहाँ है वो सुप्रिया श्रीनेट, फोन करके बोली। उनको तो पता था ना, जयराम जी ने बताया होगा, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट का हिस्सा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। जब मैंने वो ट्वीट किया, वो फोन करके पूछ नहीं सकती थी राधिका आई यू ओके? किसी ने नहीं पूछा। एक आयु ओके ही तो पूछना होता था, उससे ज्यादा वो मेरे लिए क्या कर सकती थी। जब पवन जी नहीं कर सके तो वो क्या करती? आयु ओके, इज एवरीथिंग फाइन, डू यू नीड एनीथिंग, तुम वहां अकेली हो। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी मीडिया के थ्रू बोलती रहती थी।